अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, घर बैठे आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम के माध्यम से आप खुद भी अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और पासपोर्ट को अप्लाई करने का जो तरीका है बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए मात्र 1500 रुपये का खर्चा करना पड़ता है, यानी कि ऑनलाइन आपकी पेमेंट करती है 1500 रुपये की। इसके अलावा कहीं पर भी आपको पासपोर्ट ऑफिस में या कहीं पर किसी को भी कुछ भी पैसा देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ी सी नॉलेज होने की ज़रूरत है। मात्र 1500 रुपये में आपका पासपोर्ट रेडी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम के माध्यम से कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड भी रहेगा ना, तब भी आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। क्योंकि पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए एक अफवाह ये फैली हुई है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मात्र एक आधार कार्ड के माध्यम से भी आपका पासपोर्ट आपके घर पर बनकर आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम पासपोर्ट को अप्लाई करने के तरीके के बारे में पूरा प्रोसेस जानेंगे। पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना होगा। गूगल पर आने के बाद आप पासपोर्ट टाइप करेंगे और जो पहला ऑप्शन आपको पासपोर्ट सेवा का दिखाई देगा, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद पासपोर्ट की वेबसाइट आपके सिस्टम पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको एक छोटा सा पॉपअप यहां पर नजर आएगा, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। एंड देन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपको लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपने कभी ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक करके आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्रेश हैं, पहली बार आप पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा पेज खुलकर सामने आ जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन को करने के लिए ये छोटा सा पेज आपको भरना होगा। यहाँ पर आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है पहले, उसके बाद आप पासपोर्ट को अप्लाई कर पाएंगे। पेज को भरने के लिए सबसे पहले जो ऑप्शन आपको आता है पासपोर्ट ऑफिस, आपको सेलेक्ट करना होता है। आपके स्टेट में जो भी पासपोर्ट ऑफिस की सिटी है वो आपको चूज करनी होगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर बरेली पड़ता है तो हम बरेली चूज कर देते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट प्लस मिडिल नेम एंटर करना होता है और उसके नीचे सरनेम आपको लिखना होगा, आपका जो भी सरनेम है। एंड उसके बाद आपको इस कैलेंडर को ओपन करके आपकी यहां पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको ईमेल आईडी यहां पर लिखनी होती है, जो भी ईमेल आईडी से आप इस अकाउंट को बनाना चाहते हैं। एंड देन उसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि ऊपर जो आपने ईमेल आईडी यहां पर लिखी हुई होती है, उस ईमेल आईडी को ही आप अपनी यूजर आईडी बनाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। अदरवाइज आप नो करके यहां पर आपको एक लॉगिन आईडी बनानी होती है। एंड देन उसके नीचे आप अपना पासवर्ड लिखते हैं और जो पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर किया हुआ होता है वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना होता है। एंड देन यहाँ पर एक हिंट क्वेश्चन आपको मिलता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है और उसके हिसाब से यहाँ पर हिंट आंसर आपको लिखना है। इसका बेनिफिट यह है कि जब भी आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो हिंट क्वेश्चन की मदद से आप अपने पासवर्ड को दोबारा से पा सकते हैं। एंड देन फाइनली आपको ये कैप्चा जो नजर आ रहा है यहाँ पर आपको ये भरना होगा। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर सिंपल आप रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से आपके सिस्टम पर लिखा हुआ आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए। आपने जो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर की थी, उस ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा भेजा गया होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने ईमेल आईडी अपनी लॉगिन कर ली है और यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन लिंक हमारे पास आ चुका है। इसको हम ओके कर देते हैं। नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पर एक लिंक आ चुका है, ये एक्टिवेशन लिंक होता है एक्चुअली। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यूजर आईडी को एंटर करने के लिए बोला जाएगा। जो भी यूजर आईडी अभी आपने बनाई थी रजिस्ट्रेशन करने के दौरान वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होती है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद नीचे की साइड आप देखेंगे क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लॉगिन करने के लिए क्लिक कर दीजिए। वही यूजर आईडी फिर से डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ होता है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा भर दीजिए। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली। अब यहां पर आपको पासपोर्ट को अप्लाई करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो अल्टरनेटिव 1 लिखा हुआ है उसके नीचे जो पहला ऑप्शन है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको आपका स्टेट चूज करना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट यहां पर आपको चूज करना है।
उसके बाद आपके पास एक अगला ऑप्शन आ जाता है कि पासपोर्ट जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रेश है, री इशू पासपोर्ट क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम फ्रेश पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल पासपोर्ट को हम बनवाना चाहते हैं। उसके बाद बुकलेट टाइप जो हम सेलेक्ट करना है वो 36 पेज हमें सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम एंटर करना होगा, एंड देन उसके बाद आपका सरनेम, जो भी आपका सरनेम रहेगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यस नो जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपको किसी और नाम से भी पुकारा जाता है क्या, तो यहां पर आप नो कर दीजिए। अगर आपने कभी भी लाइफ में अपना नेम चेंज किया तो यहां पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद यहां पर इस कैलेंडर को ओपन करके आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर एंटर करनी होगी। यहां पर ऑलरेडी नो है तो यहां पर नो ही रहने दीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो नाम, प्लेस ऑफ बर्थ में आपका गांव का नाम, सिटी, टाउन जो भी रहेगा वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंड देन यहां पर आपको स्टेट एंटर करनी है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहां पर लिखना होगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहां पर आपको लिखना है। एंड देन मैरिटल स्टेटस को आपको चूज करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड कर दीजिए, सिंगल है तो सिंगल लिख दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस के नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यहां पर ऑलरेडी बर्थ पर क्लिक है तो यहां पर बर्थ को सिलेक्ट ही रहने दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ में आप वोटर आईडी कार्ड का भी नंबर लिख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन ऑप्शनली है, आपकी मर्जी है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इनको खाली छोड़ सकते हैं। एंड देन अगले ऑप्शन पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप लिखा हुआ आ जाता है। इस ऑप्शन में आपको ये चूज करना होता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय चूज कर दीजिएगा, अदरवाइज जो भी हैं प्राइवेट काम करते हैं, होम मेकर हैं, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आप चूज करना चाहें, जो भी आप हैं यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। इसके नीचे वाले ऑप्शन में अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी एजुकेशन है, आपने जो भी एजुकेशन ली हुई है उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉन ईसीआर कैटेगरी का, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए, अदरवाइज आपके पास 10वीं तक का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी बॉडी पर कोई भी अगर मार्क है, कोई तिल है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। एंड देन यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर लिखना होता है। उसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक करके सेव माई डिटेल्स कर दीजिए, एंड देन नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी फैमिली डिटेल्स भरनी होती है। फैमिली डिटेल्स में आपका फादर नेम, मदर नेम, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर स्पाउस नेम लिखते हैं। उसके बाद सेव माई डिटेल्स करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पर आ जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपका जो अभी करंटली एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। उसके बाद आपको विलेज, टाउन, सिटी का नाम यहाँ पर लिखना होगा। देन उसके बाद आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पर भरा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन चूज करना होता है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है। एंड देन यहाँ पर आपको आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, एंड देन आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। अगर आपने यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है क्या वही आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है, तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। उसके बाद आप सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपके परिवार में जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी जिसकी भी देना चाहें उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर यहाँ आपको एंटर करके आपको सेव माई डिटेल पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी आपका नो है तो यहाँ पर आप नो रहने दीजिए। एंड देन इसके नीचे आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंटली डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो यहाँ पर नो कर दीजिए। एंड देन तीसरे ऑप्शन पर आपसे पूछा जा रहा है कि इससे पहले आपने क्या कभी पासपोर्ट का अप्लाई किया है। अगर अप्लाई किया है तो यस कर दीजिए, नहीं किया है तो नो कर दीजिए। और उसको करने के बाद सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अदर डिटेल्स का एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। उन सभी सवालों पर, उन सभी ऑप्शन पर आप डायरेक्टली नो कर दीजिए। सभी पर आप नो का टिक कर दीजिए। और ये सब करने के बाद आप सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर पासपोर्ट का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप क्लियरली एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल भरी हुई है वो क्लियर करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पर आपके पास अभी ऑप्शन है इसको एडिट करने का। जब फाइनली सबमिट कर देंगे तब आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा इसको एडिट कर पाने का। तो अभी हमने क्लियरली इसको वेरीफाई कर लिया है कि हमने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की हैं वो हमारी एकदम सही हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ बर्थ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ नीचे दिए जा रहे हैं इनमें से कोई एक आपको चूज करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर आधार कार्ड को चूज कर लेते हैं। और उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में आपको चूज करना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर भी हम आधार कार्ड को चूज कर लेते हैं जिससे कि सिंपल हमारा आधार कार्ड के माध्यम से हमारा पासपोर्ट बन सके।
और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको प्लेस लिखना होगा, जिस भी गांव से जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो प्लेस आप यहाँ पर लिख दीजिए। आई एग्री पर क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद फाइनली आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब फाइनली पेमेंट करने के लिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के मोड्स मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से चालान स्लिप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालकर आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर इस पेमेंट को जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान आपके लिए रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट को जमा करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट को जो हम चूज करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस की लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर आप कैप्चा कोड फिल करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको 1500 रुपए की पेमेंट करनी है। 1500 रुपए का अमाउंट यहाँ पर लिखकर आ चुका है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो डेट आ रही है अपॉइंटमेंट की, वो 24 जुलाई 2023 आ रही है। अगर आपको इस डेट के अलावा कोई और डेट चूज करनी है, अगर इस डेट पर आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर कैलेंडर को ओपन करके अपनी अपॉइंटमेंट की डेट को यहाँ से दोबारा से चूज कर सकते हैं, जो भी जिस भी डेट पर आप जाना चाहें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस मंथ में जितनी भी रेड कलर में डेट्स आ रही हैं, ये सारी ऑलरेडी बुकड हो चुकी हैं। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये डेट्स खाली हैं। इनमें से किसी भी ग्रीन दिखने वाली डेट्स में से इनमें से किसी भी डेट को चूज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट को फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके लिए ये डेट कंफर्टेबल है तो आप यहां पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाएंगे। पेमेंट करने से पहले आपको यहां पर यह ध्यान देना होगा, यहां पर जो ऑप्शन मिलता है आपको सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट से पेमेंट करने का ही ऑप्शन मिलता है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बता दें आपको कि अदर पेमेंट मोड्स में भी आपके पास एक ऑप्शन मिलता है यूपीआई का। यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने का कोई भी यहां से चार्जेस आपको डिडक्ट नहीं होगा। यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप क्यूआर कोड यहां पर जनरेट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हम यहां पर क्यूआर कोड को हमने बना दिया है एंड देन यहां पर हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी आसान रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई यूपीआई का यूज करता है। फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, जो भी आप चलाते हैं उसको आप स्कैन कराकर अपनी इस पेमेंट को कर सकते हैं। अभी हम यहां पर क्यूआर कोड को हमने अभी स्कैन कर लिया है और अभी हम फोन पे के माध्यम से इस 1500 रुपए के अमाउंट को हम पे करने वाले हैं। लगभग हमने पे कर ही दिया है। अभी आप स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि यहां पर हमारी पेमेंट सक्सेसफुली आपको नजर आएगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। 1500 रुपए के अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन अभी हमने किया है अपने फोन पे के माध्यम से, वो हमारा सक्सेस हो चुका है। आप यहां पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपकी रिसिप्ट यहां पर जनरेट होने वाली है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हमारी डन होने के बाद हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारी बुक हो चुकी है। जैसे कि 24 जुलाई 2023 की हमने अपॉइंटमेंट डेट फिक्स की थी, जो कि हमें मिल चुकी है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो टाइमिंग भी आपका यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि किस टाइम तक आपको वहां पर मौजूद होना होगा। प्रिंट, यहां से आप अपने एप्लीकेशन रिसिप्ट को यहां से प्रिंट कर सकते हैं क्लिक करके। अगर आप इस अपॉइंटमेंट लेटर को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपको यहां पर दिखाई देगा कि आपके नंबर पर जो मैसेज भेजा गया है, उस मैसेज के बिहाफ पर आप अपने पासपोर्ट ऑफिस पर ये मैसेज दिखा सकते हैं। फिर आपको इस अपॉइंटमेंट लेटर को शो करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम इसको ओके कर देते हैं। आपके अपॉइंटमेंट लेटर की पीडीएफ खुलकर सामने आ जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर की पीडीएफ हमारे सिस्टम में सेव हो चुकी है। कंप्लीटली हमारा ये पासपोर्ट हमारा अप्लाई हो सकता है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप भी अपने पासपोर्ट को घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पासपोर्ट को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। बिल्कुल इस तरीके से आप अपने पासपोर्ट को अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट को अप्लाई करने के बाद आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उस लेटर के साथ आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। साथ ही साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होंगे। जैसे कि अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आपकी 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे वो आपको लेकर जाने होंगे। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से अपने पासपोर्ट को बनवाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बनवा सकते हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो सिर्फ आप आधार कार्ड ले जाकर ही अपना वेरिफिकेशन पासपोर्ट ऑफिस पर जाकर करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आपका पासपोर्ट बन जाता है। पासपोर्ट को बनवाने के लिए मात्र आपका 1500 रुपए का खर्चा होता है। अगर आपकी 18 साल से ऊपर की एज है तब आप पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 1500 रुपए की पेमेंट करती है। अगर आप 18 साल की एज से कम में अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं तब आपको सिर्फ 1200 रुपए की पेमेंट करनी होती है। तो एक माइनर पासपोर्ट आपका बनकर तैयार हो जाता है।
पासपोर्ट को अप्लाई करने के बाद आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है उसमें आपके पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस और आपका अपॉइंटमेंट टाइम एंड डेट सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में वहां पर पहुंचना होता है। जब आपका पासपोर्ट ऑफिस में आपकी जो भी प्रक्रिया होनी होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपकी जो डिटेल्स होती है आपके लोकल थाने में पहुंचा दी जाती है, जहां से आपको आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी रिपोर्ट फिर वापस आपके पासपोर्ट ऑफिस भेज दी जाती है। तो इसके दौरान मात्र 1 महीने के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर पर बाई पोस्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने पासपोर्ट को मात्र 1500 रुपये में बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी दलाल से कोई भी संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज आपको होने की ज़रूरत है। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से पासपोर्ट को अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।